अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ रूबा अरूज। नाज़रीन, भारत की जानिब से जो चांद पर मिशन भेजा गया था चंद्रयान 3, उसको लेकर कुछ अच्छी खबरें मौसूल नहीं हो रही। इंडिया की खलाई एजेंसी इसरो ने कहा है कि वो नए कमरी दिन के आगाज़ के साथ ही अपने मून मिशन के हवाले से जो लैंडर और रोवर है उससे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, ताहम उनकी कोशिशें जो है वो अभी तक कोई कामयाब नहीं हुई और अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिल सका। बेसिकली हुआ ये कि भारत की जानिब से जो मिशन भेजा गया था लैंडर अगस्त के महीने में और रोवर उसके अंदर मौजूद था, वो जब जनूबी कुतब में चांद के उतरा था तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेशंस थी कि बहुत सा डेटा इकट्ठा किया जाएगा, चांद की सतह के बारे में मालूमात होंगी। 2 हफ्तों के दौरान वहाँ का डेटा और तस्वीर जमा की गई, जिसके बाद उसे स्लीप मोड में तब्दील कर दिया गया था। स्लीप मोड में जाने के बाद ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि ये मिशन जो है वो दोबारा एक्टिव होगा। इसरो ने उम्मीद जाहिर की थी कि इसकी बैटरियाँ दोबारा चार्ज हो जाएंगी और 22 सितंबर के हवाले से एक्सपेक्टेशंस थी कि सूरज तुलू होने पर जो मॉड्यूल है उसका स्लीप मोड ख़त्म हो जाएगा और ये दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। ताहम ये भी इसके साथ साथ जो है वो पेशन गोई की गई थी कि चांद पर क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है और रात के वक्त शदीद सर्दी में बैटरियों को नुकसान पहुंच सकता है, तो ये भी एक उम्मीद मौजूद थी कि मे बी बैटरीज जो है वो दोबारा एक्टिव ना हो। जुमे के रोज़ इसरो ने एक्स पर पोस्ट किया कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ रब्ता कायम करने की कोशिशें जारी रहेंगी और अब तक ये कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। चांद पे अगर बात की जाए कि इंडिया ने गुज़श्ता माह 23 अगस्त को कामयाबी के साथ अपना चंद्रयान 3 मिशन जो है वो चांद पर उतार कर तारीख रकम की थी और इस तरह से वो चांद के जनूबी कुतब के करीब पहुंचने वाला या वहां पर अपना मिशन उतारने वाला पहला मुल्क बन गया था। इसके साथ ही इंडिया उन चंद ममालिक की फहरिस्त में भी शामिल हो गया था जो चांद तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। इस फहरिस्त में अमेरिका, रशिया, चीन और दूसरे ममालिक शामिल हैं। उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो विक्रम और प्रज्ञान को काम करने के लिए जो मिशन भेजा गया था उसको 2 हफ्ते की सूरज की रोशनी का मार्जिन रखा गया था। इसकी डेट्स इसी तरह से इसी तनाजुर में डिसाइड की गई थी। चांद पर एक दिन ज़मीन पर 4 हफ्तों के बराबर होता है, जिसका मतलब ये है कि 4 हफ्तों तक दिन और फिर 4 हफ्तों तक रात रहती है और एक रात तकरीबन 14 दिन तक जारी रहती है। तो यही रात जो है वो असल में मसला बनी चंद्रयान 3 के लिए, क्योंकि इस दौरान स्लीप मोड ऑन हो गया था और उसके बाद बैटरीज दोबारा से ऑन नहीं हुई। जो चंद्रयान 3 मिशन था उसके लैंडर और रोवर की हरकत के बारे में बाकायदा डेटा आया, तस्वीर भी शेयर की गई और उसके साथ साथ मून लैंडर और रोवर को जो है वो स्लीपिंग मोड पे डालने से पहले ये उम्मीद जाहिर की गई थी कि जैसे ही अगला कमरी दिन शुरू होगा, जो कि 14 दिनों के बाद स्टार्ट होना था, तो इसकी बैटरीज दोबारा से बेदार हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि शायद ये मिशन नाकाम हो गया है। ये दावा किया गया था कि तमाम तर इस हवाले से जिम्मेदारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन इसरो के जो साबिक सरबरा AS करण कुमार हैं, उन्होंने ख़ुद गुफ्तगू करते हुए बताया है कि कुतब जो है वो कमरे के करीब रात का दर्जा हरारत बहुत कम होता है। मामूल के मुताबिक -200 से -300 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह दर्जा हरारत जा सकता है और जो बैटरियाँ डिज़ाइन की गई थी वो इतने कम दर्जा हरारत को जो है वो अफोर्ड करने के काबिल नहीं थी। तो यहाँ पर समझा जाना चाहिए कि डिज़ाइन के दौरान चंद्रयान 3 मिशन के कुछ मिस्टेक्स की गई हैं और उनमें एक मिस्टेक ये भी थी कि उनकी बैटरी की जो शेल्फ लाइफ थी उसका टेम्परेचर जो है वो जहन में नहीं रखा गया। इस हवाले से ये भी कहा गया है कि अगर विक्रम और प्रज्ञान बेदार ना हुए, इंडिया की जो ऑफिशियल इसरो की जानिब से ये बयान दिया गया है, तो इंडिया के ये कमरी सफीर के तौर पर चांद पर मौजूद रहेंगे। चंद्रयान 3 की नाकामी को लेकर बहुत सी चैमगोइयाँ भी हो रही हैं और ऐसा समझा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद जो मिशन भेजा गया था शायद नाकाम हो गया है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। 2 हफ्तों का डेटा ऑलरेडी मौजूद है। इससे पहले भी चंद्रयान मिशन 2 और 1 नाकाम हुए थे, लेकिन 3 की कामयाबी ये है कि इसने जो है वो कुछ डेटा कलेक्ट करने में कामयाब भी हुआ है। सेकेंडली, इससे जो है वो रिसर्च और जो इससे मालूमात मिली हैं उससे दूसरी दुनिया के दूसरे ममालिक के जो चांद पर जाने वाले मिशन हैं उन्हें भी काफ़ी हेल्प मिल सकेगी। स्पेशली जो मिस्टेक चंद्रयान 3 में हुई वो अब दोबारा रिपीट नहीं होंगी। जो बैटरीज़ को लेके, मैकेनिकल पार्ट्स को लेके जो मिस्टेक्स हुई, स्पेशली जो उसकी बैटरीज़ का शेल्फ लाइफ है और 200 से 300 टेम्परेचर जो है वो रात के वक्त 14 दिनों के बाद जो चांद पर हो जाता
है। इस चीज़ को नज़र में रखते हुए आई एम वेरी होपफुल कि इसरो दूसरे जो है वो मिशन भेजने वाले जो ममालिक हैं चाँद पर और दूसरे खला में, उनके साथ कोऑर्डिनेशन के ज़रिए, उनके साथ कोऑपरेशन के ज़रिए बहुत सी चीज़ें बेहतर करने में जो है वो कामयाब हो सकता है। रही बात तनकीद की, तो बिल्कुल तनकीद तो करेंगे, हम पाकिस्तानी हैं और चाँद पे जाने में इंडिया अगर नाकाम होता है तो हमारे लिए इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है कि हम तनकीद ना करें। बट आई बिलीव कि तनकीद भी अगर आप करें तो वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। तो चंद्रयान 3 को नाकाम कहना मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। ये एक हद तक कामयाब हुआ है, ये वहाँ पे सेफ लैंडिंग हुई, फिर डेटा कलेक्शन हुई, कुछ पिक्चर्स जो है वो आई, उसके बाद बैटरी का ये एक मैकेनिकल जो पार्ट था ज़रूर मिस्टेक हुई, लेकिन इससे आगे जो है वो बहुत से दूसरे मिशन सीख के मज़ीद जो है वो एक्सप्लोर चीज़ें कर सकेंगे।